हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सूरतगढ़ के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफी यूजफुल साबित होगी। आज हम बात करेंगे स्थायी पौने और स्थायी पौनों के प्रकार। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब और बेल के प्रेस को जरूर नोट कर लें, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी यूजफुल साबित होगा। स्थायी पौने क्या होती है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले एवरीवन हम बात करते हैं स्थायी पौनों की कि स्थायी पौने क्या होती है। वे पौने जो वायुदाब के अंतर के कारण वे पौने जो वायुदाब के अंतर के कारण उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वे पौने जो उच्च वायुदाब के अंतर के कारण उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर वर्ष भर चलती है उनको हम क्या बोलते हैं? स्थायी पवनों के नाम से जानते हैं। इन्हीं स्थायी पवनों को दैनिक पवन या फिर नित्यवाही पवनों के नाम से भी जानते हैं। मतलब एक है सभी का, आप दैनिक पवन बोल दीजिए, आप स्थायी पवने बोल दीजिए, आप नित्यवाही पवन बोल दीजिए, मतलब एक है जो वर्ष भर चलती है उच्च कटिबंध से निम्न कटिबंध। अब हम देखते हैं कि स्थायी पवनों के प्रकार क्या है। स्थायी पवनों के प्रकार, स्थायी पवने तीन प्रकार की होती है। स्थायी पवने कितने प्रकार की है? तीन प्रकार की स्थायी पवने हैं, जिसमें से एक है व्यापारिक पवने, दूसरी है पछुआ पवने और तीसरी है ध्रुवीय पवने। स्थायी पवने तीन प्रकार की होती है, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। अब इन तीनों को क्या इनकी विशेषता है, इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम समझना होगा। तो स्क्रीन पे देखें आप डायग्राम को। ये हमने पूरी पृथ्वी का डायग्राम बनाया है, जिसके बीचों बीच आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है और 0 से 5 और 5 इधर, मतलब 5 उत्तर में 5 दक्षिण के अंदर। इसके बीच में ये 0 डिग्री अक्षांश है, जिसको विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध। तो ये 5 डिग्री उत्तर और 5 दक्षिण के बीच में क्या है? विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध। इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहां 30 से 35 के बीच, 30 से 35 के बीच, इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 के बीच यहां पे होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। यहां क्या है? उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। उसके जस्ट ऊपर चलते हैं हम, यहां पे 60 से 65 के बीच, 60 से 65 के बीच में चलते हैं तो यह होता है उपध्रुवीय उच्च उपध्रुवीय निम्न
वायुदाब कटिबंध, इधर भी होगा ये 60 से 65 के बीच, और ऊपर यहां इधर उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में यहां पे होता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध, उच्च वायुदाब कटिबंध। तो ये 3 है, विषुवत निम्न वायुदाब कटिबंध, फिर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध और ध्रुवीय उच्च वायुदाब। अभी हमने स्थायी पवनों की विशेषता देखी थी कि स्थायी पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। अगर मान लो यहां अपने को पवनें चलानी है तो ये उच्च वायुदाब कटिबंध है, इसके जस्ट नीचे है, तो पवनें इधर चलेगी भैया, इसकी डायरेक्शन यहां होगी। अभी यहां कौन सी पवनें अभी देखें, ठीक है। यहां अगर देखें तो यहां उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है, उसके ऊपर निम्न है, तो पवनें कैसे जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। कैसे, इधर ऐसे जाएगी और यहां से वापिस इधर आएगी, ठीक है। यहां अगर देखें तो यहां देखो, यहां क्या है, विषुवत निम्न है, यहां उप ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध, तो यहां पवनें से आएगी इधर ऐसे, और इधर यो इसके उल्टी, और इसमें वापिस। ये कुछ विशेषताएं हैं इनकी, क्योंकि आपको जब ये 4 पता चल जाएगा तो अपने आप पता लगा सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न जाती है। यहां निम्न है, ऊपर उच्च है तो नीचे आएगी, यहां उच्च है, ऊपर निम्न है तो ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से पवनें आपस में क्या करती है, गति करती है। अब देखते हैं एक एक को करके। तो सबसे पहले देखें व्यापारिक पवनें, डायग्राम को गौर से देखते रहे। सबसे पहले व्यापारिक पवनों के बारे में देखेंगे। व्यापारिक पवनें, तो व्यापारिक पवनें ये जो 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांश तक, यहां आप देख सकते हैं 0 है, यहां 30 है, इधर भी 0 है, यहां 30 है, मतलब ये जो 30 है ना, यहां से लेके यहां तक ये व्यापारिक पवनें चलती है। यहां से यहां तक क्या करती है, व्यापारिक पवनें चलती है। 30 अक्षांश उत्तर तथा 30 अक्षांश उत्तर, 30 अक्षांश उत्तर तथा 30 अक्षांश दक्षिण, 30 अक्षांश दक्षिण की ओर कौन सी पवनें चलती है, व्यापारिक पवनें चलती है। अब व्यापारिक पवनों की दिशा क्या है, जब ये 30 से 30 के बीच में चल रही है, उत्तरी गोलार्ध में इसकी देखो ये दिशा है, ऐसे है ना, ये लाइन क्या बता रही है, यहाँ पे क्या है, उत्तर, और इधर क्या है, पूरब, उत्तर पूरब से आगे की ओर जा रही है। तो अब अगर इसमें आगे नेक्स्ट देखें, व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से किधर आ रही है, ये दक्षिण पश्चिम की ओर। अगर व्यापारिक पवनों की उत्तरी गोलार्ध में स्थिति देखें तो आप देख सकते हैं ये ऐसे आ रही है ना, तो ऐसे आने का मतलब उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर आ रही। और यही अगर इसकी दक्षिणी गोलार्ध में स्थिति देखें कि दक्षिणी गोलार्ध में देखो, ये दक्षिणी गोलार्ध है 30 डिग्री यहां तक, तो ऐसे जा रही, ये ऐसे जा रही, इसका मतलब ये क्या है, ये भाग दक्षिण है, इधर भाग पूरब है, तो दक्षिण पूरब से किधर जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर। ये आपको डायरेक्शन तभी याद रख सकते हैं, रट्टा मारने से डायरेक्शन याद नहीं होने वाली। ये जब आपको डायग्राम याद हो जाएगा तो आप कभी भी सपने में अगर आप देखोगे तो भी आप बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होने वाली, अगर आपको ये डायग्राम याद है। नेक्स्ट देखते हैं व्यापारिक पवनों के बाद। व्यापारिक पवनें जो होती है शुष्क और शांत, ये इनकी विशेषता है। व्यापारिक पवनें शुष्क व शांत सहवैनी
व्यापारिक पौने होती है शुष्क होती है और शांत सैवन्य इनकी क्या एक विशेषता है। व्यापारिक पौने फेरेल के नियम के अनुसार फेरेल का चांद हो। नेक्स्ट देखते हैं हम पछुआ पौनों के बारे में। पछुआ पौने, पछुआ पौने जो है वो पछुआ पौने 35 से 40 डिग्री अक्षांश, 35 से 40 डिग्री अक्षांश तथा 60 से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में इनका प्रवाह होता है। 35 यहां से शुरू होती है ये और 35 से 40 और 60 से 65 के बीच। कौन सी पौने? पछुआ पौने। पछुआ पौने जो है वो उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब उपध्रुवीय कटिबंध की ओर प्रवाहित होती है। कटिबंध की ओर प्रवाहित होती। इसका मतलब यहाँ ये जो डायरेक्शन ये किसकी है? पछुआ पौनों की डायरेक्शन है। ये किसकी डायरेक्शन है? यहाँ पछुआ पौनों की डायरेक्शन। पश्चिम दिशा में चलने के कारण इसको पछुआ पौने कहते हैं। मौसम की परिवर्तनशीलता इनकी एक क्या है? विशेषता है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से स्थायी पौने हैं जिसमें मौसम की परिवर्तनशीलता सर्वाधिक होती है? तो वो कौन सी पौने हैं? पछुआ पौने। पछुआ पौने जब हमने चक्रवात और प्रति चक्रवात पढ़ा था, वीडियो है आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, तो चक्रवात और प्रति चक्रवात पढ़ा था तब हमने पछुआ पौनों की बात की थी। तो पछुआ पौनों जो है प्रवाहित होती है, आपको पता है, उपोष्ण कटिबंध से निम्न ध्रुवीय कटिबंध के बीच में, और इन्हीं पछुआ पौनों के कारण शीतोष्ण चक्रवात और प्रति चक्रवात इन्हीं के बीच में चलते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात व प्रति चक्रवात चलते हैं। शीतोष्ण चक्रवात व प्रति चक्रवात चलते किन पौनों के बीच में? पछुआ पौनों के बीच में। अब पछुआ पौनों का अधिकांश विकास, पछुआ पौने का सर्वाधिक प्रभाव, पछुआ पौनों का सर्वाधिक प्रभाव जो है वो किस किस के बीच में होता है? 40 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पछुआ पौनों का सर्वाधिक प्रभाव 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। इसी कारण इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। किसके नाम से? गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के नाम से जानते हैं। कई बार ये एग्जामिनर काफी पूछता है, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। गर्जता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा क्या है? तो ये पछुआ पौनों के अलग अलग नाम हैं, क्योंकि पछुआ पौने 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में चलती है। अब पछुआ पौनों की डायरेक्शन देखें तो ये देखें भाई, ये किधर आ रही है? ये ऊपर उत्तर है, यहाँ पश्चिम है। उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर
पूर्व की ओर। ये डायरेक्शन आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको ये डायग्राम अच्छी तरह से बनाना आता है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में देखो ये पछुआ पौने, ये ऊपर आ रही है ना, किधर से, ये उत्तर, ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, इसकी डायरेक्शन, इस पौनों की डायरेक्शन, ये उत्तरी गोलार्ध। तो ये पछुआ पौनों के बारे में कुछ विशेषता है। तीसरी पौन है हमारी कौन सी, ध्रुवीय पौने। तीसरी कौन सी पौने है, ध्रुवीय पौने। अब देखो ध्रुवीय पौने जो है, ध्रुवीय पौने जो किस किस के बीच में चलती है, उप ध्रुवीय वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब किस किस के बीच में चलती है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर, निम्न वायुदाब की ओर, मतलब उच्च ध्रुवीय उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और क्या विशेषता है इनकी ध्रुवीय पवनों की, ध्रुवीय पवनें जो होती है वो शुष्क, बर्फीली व ठंडी होती। अब इनकी अगर दिशा देखें, ध्रुवीय पवनें आप देख सकते हैं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो है ऐसे है, मतलब यहाँ क्या दक्षिण और यहाँ क्या है पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। ये डायरेक्शन आप सोच रहे हैं सर ऐसे कैसे लिख देते हैं जल्दी जल्दी, तो ये भैया लिखने का मतलब यही है कि डायग्राम आप अपने सामने रखें। कभी भी आपको व्यापारिक पौनों की डायरेक्शन पूछी जाए, दिशा, तो छोटा सा ये डायग्राम अलग से बना लिया करो और इस डायग्राम को देखते हुए आप डायरेक्शन बता सकते हैं। और कभी भी एग्जाम में आप मार्क नहीं खाएंगे, मतलब गलत होने के चांस बिल्कुल भी नहीं के बराबर होंगे अगर ये डायग्राम आपको याद है तो। ध्रुवीय पवनें जो है, अब ध्रुवीय पवनों क्या होती है कि जब पछुआ पवनें ध्रुवीय पवनों से टकराती है, जब पछुआ पवनें ध्रुवीय पवनों से टकराती है, ध्रुवीय पवनों से टकराती है तो क्या होता है, टकराती है तो शीतोष्ण चक्रवात बनता है। तो कई बार पूछा जाता है शीतोष्ण चक्रवात बनाने में कौन सी पवनें उपयोगी होती है, तो पछुआ पवनें और ध्रुवीय, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें जब टकराती है शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर तीव्र गति से चलने वाली जो ध्रुवीय पवनें हैं उसको नाइस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, नाइस्टर के नाम से, नाइस्टर के नाम से जाना जाता है जो उत्तरी गोलार्ध में तीव्र गति से चलने वाली ध्रुवीय पवन। तो ये था एवरीवन आज का हमारा टॉपिक, स्थायी पवनें और उसके प्रकार, जिसमें ये डायग्राम आपको बताया, पछुआ पवनें, स्थायी पवनें, ध्रुवीय पवनों की विशेषताएं आपको बताई है। इसमें से एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हमें जब भी हम तैयारी करते हैं तो हमारा मकसद ये नहीं होता कि इस टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहा है या इसमें से आ रहा है या कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है। हमारा टारगेट ये होता है कि जो हमारे सिलेबस में दे रखा है
उसी को हम अच्छी तरह से ऑथेंटिक्स बुकों से पढ़ें, ताकि कहीं से कुछ भी आए हम उसको अटेम्प्ट कर पाएं और इस भीड़ भरी दुनिया से अलग होकर अपने भविष्य को सुधार पाएं। तो आज का यही हमारा आपके तो जॉब, आपको जॉब चाहिए सरकारी, और हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी मेहनत से, कुछ अपनी मेहनत से आप अपने भविष्य को सुधार सकें। आप एक भविष्य को सुधारेंगे। और आपको भी मैं आज एक राय देता हूं कि कभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका टाइम है, आपको करना भी चाहिए, टाइम देना चाहिए किताबों को। जॉब लगने के बाद, जब भी आप जॉब लग जाएं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब लग जाएं, उसके बाद अपना 24 घंटे में से 1 या 2 घंटे इस तरह से अपनाएं कि दूसरों का फायदा हो और उसमें आपका कोई हित ना हो। चाहे आप उनको पढ़ा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो आप वर्किंग जरूर करें। 1 या 1.5 घंटा 24 घंटा में से जरूर निकालें जॉब लगने के बाद। अभी तक तो आपका प्रिपरेशन है, आप जॉब की तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए और अपने भविष्य को सुधारिए। नेक्स्ट मिलते हैं आगे वाले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। बता रहा था कि हाथ दबा रहा था। नहीं, हाथ नहीं दबा रहा था, भविष्य बता रहा था। मैं तेरा भविष्य बता दूं?